बातें बताई कि टाइम मैनेजमेंट सबके पास ही 24 घंटे, जो अपने क्लास में या कोई सर्विस में टॉप करता है उसका भी 24 घंटे समय, और जो फेलियर होता है उसके पास भी 24 घंटे। मीन्स टाइम मैनेजमेंट, ये आपने अच्छा किया। इसके संबंध में समय का सदुपयोग ही आपके जीवन का आधार है। यदि टाइम मैनेजमेंट आपने बढ़िया कर दिया तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य उज्जवल होगा। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो निश्चित तौर पे आप फेलियर के चांस हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से जो सर ने मोटिवेट किया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री लोकपाल सिंह जी, जो रेनाउंड ट्रेनर हैं, कैरियर काउंसलर हैं, उनके द्वारा ऐसे कम से कम सैकड़ों प्रोग्राम आयोजित होंगे और कितने कितने उनके मोटिवेट किए हुए स्टूडेंट कहाँ सफल हुए हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि निश्चित तौर पे हम एक एक दिन को सुने, और जो बात हमने कही थी, प्रत्येक स्टूडेंट के हाथ में कलम और पेन और कागज होना चाहिए। जो चीज़ बताई जाए जो आपके लिए उपयोगी हो उसे निश्चित तौर पर नोट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोगों से हाथ तालियां के साथ थैंक यू डॉक्टर सत्यवर्ती, थैंक्स यूनिवर्सिटी, और धन्यवाद यहाँ बैठे सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे इन आत्माओं से मिलने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। आत्मा नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ गई। जय हिंद बच्चों। आवाज ही नहीं आई? नहीं आई? इधर से नहीं आई? अब आया आनंद। अच्छा, कुर्सी की पेटी खोल दो। 2 घंटे बड़े आनंद से बिताने वाले, हाँ, ये लास्ट वाला एक अक्षर जरूर बोल देना, बाकी काम मैं करूंगा। डील पक्की? 2 बातें और। कितनी? पहली ये कि चेहरे पे मुस्कुराहट आवाज नहीं आएगी, बनी रहे, क्योंकि धरती पर मुस्कुराने का ठेका ऊपर वाले ने सिर्फ, हाँ, इसी यूनिवर्सिटी वालों को दिया। बाहर कोई नहीं मुस्कुराता। सड़क पर दुनिया में घूमते देखना आप पब्लिक को, लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े पद हैं, पर चेहरा, जो मुस्कुराना है मुस्कुरा लो कॉलेज में, उसके बाद मुस्कुराने का मौका जिंदगी आपको देगी। रास्ता बताऊंगा आज, आपको रास्ता बताऊंगा। और दूसरी शर्त मेरी यह है कि आप पार्टी नंबर 1 और मैं पार्टी नंबर 2, दोनों में से एक बोलेगा। जब आप में से कोई बोलेगा तो हम पार्टी नंबर 2 अपना मुंह, और अगर हम बोलेंगे तो डील पक्की। पीछे वाले कह रहे कच्ची। मुझे पीछे वालों से सबसे ज्यादा प्रेम होता है, क्योंकि डील में सबसे ज्यादा योगदान, हाँ। तो मेरे बारे में आज जो बताया गया, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, काउंसलर हूं, उन सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। पर क्यों हूं ये अब बता देता हूं। बताऊं ना? बात बताऊंगा। पहले बात शुरू करते हैं। बात यह है कि मैंने 18 और 2 कितने हुए? 20 साल नौकरी करते 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 मुस्कुराने के मौके ज्यादा नहीं पाए। मुस्कुराने के मौके ज्यादा नहीं पाए। मैंने 20 साल में 7 जगह नौकरी, सेंटेंस पूरा करो, बदली।
और कमाल की बात यह है कि जब नई नौकरी में गया तो तनख्वाह में 2 से गुणा कर दिया। ऐसा प्राणी शायद धरती पर मैं अकेला ही जिसको दुगनी तनख्वाह हर बार नौकरी में आगे वाली मिली नहीं, ली। दोनों में बड़ा फर्क है। जो आदमी नौकरी देगा वो चाहता है ये ज्यादा काम करे और कम पैसे, और जो आदमी नौकरी ढूंढता है वो सोचता है कि ये कम काम करवाए और ज्यादा पैसे, और यही गड़बड़ सारी जिंदगी चलती रहती है। ये सीक्रेट मैंने अपनी करियर के शुरू के 5 साल में सीख लिया। आज बता दूं पक्की बात, 11 रुपए दोगे? वो सीक्रेट मैं आज आपको बताऊंगा, बाहर मत बताना किसी को। अपना अपना करो सुधार, तभी होगा उद्धार, बाहर नहीं बताना। पक्का? तो ये बात मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब मैं आपको वो विषय पर लेके चलता हूं जो उस रास्ते पर ले जाएगा जिस रास्ते पर मैं गया। मैं 7 नौकरियों में मुश्किल से 20,000 लोगों को अपनी सेवाएं पहुंचा सका। कितने लोगों को? जब मैं फैक्ट्री में घुसता था, मैं हेड ऑफ एचआर था जहां लोगों को भर्ती करते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जहां से मैंने पिछली जॉब छोड़ी। जब मेरी गाड़ी घुसती थी तो मेरे को 100-200 सैल्यूट लगते थे। कितने? उनमें से 150 आदमी मजबूरी में नमस्ते करते थे। करते नहीं थे? करना क्योंकि अफसर है। नहीं करेंगे तो तनख्वाह देनी किसके हाथ में? इसी के में। प्रमोशन देना किसके हाथ में? इसी के में। तो मजबूरी में करना पड़ता था। कुछ तो नमस्ते करते ही पीछे घूमते ही बढ़िया सा सुंदर सा वाक्य कहते थे मेरे बारे में। जिन जिन की तनख्वाह मैंने पिछली साल नहीं बढ़ाई वो मुझे नमस्ते कैसे प्रेम से करेंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मुश्किल से चंद लोग होते थे जो बड़े मन से नमस्ते। जब से मैंने नौकरी छोड़ी 2018 में, आज साल हुए 6, 8.5 लाख लोगों को सेवाएं देने का अवसर मुझ जैसे आदमी को मिला। आप सोचो, जिंदगी, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा। जब नौकरी करता था मैं 9 से 5 एक ही जगह बैठता था, चंद लोगों को सेवाएं देता था। अब हर रोज मेरा शहर बदलता है। सुबह पानीपत था, अब मेरठ हूं, कल सुबह जोधपुर होगा, 2 दिन बाद मैं उत्तराखंड होगा, अभी 1 महीने यूपी से आया हूं, उससे पहले पटना था। क्या आनंद होगा जिंदगी का, होगा? हाँ, जो रेल में धक्के खाने पड़ते हैं वो आनंद पता चलता है। पर उसके बाद जो आनंद है कि इतने सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उनके परिवार में खुशियां भरने का जो मौका मुझे मिलता है, वो लोग कितनी तसल्ली होती होगी, होती होगी। आज ऐसे ही कुछ रास्ते आपके साथ शेयर कर लिए जाए, वही रास्ते करूंगा। जो कुछ आपको आज मैं यहां शेयर करूंगा, पीछे वालों देखा इधर होनी चाहिए। मैं इतना दावा कर सकता हूं कि आज कुछ लोग अपनी जिंदगी बनाने और बदलने का रास्ता तय कर, पर उन्हीं की जिंदगी बदलेगी जो बदलना और चाहते तो सब है, चाहते तो सब है। देखते तो मेरे कुछ प्रश्न यक्ष की तरह मैं आपसे पूछूंगा। किसकी तरह? और आप जवाब देते जाना, चाहे जैसे दो, युधिष्ठिर की तरह दो, चाहे अर्जुन की तरह। बदले में आप मेरे से 1000 शब्द पूछना, मैं जवाब दूंगा। बसंते मुझे आता होगा तो आई बात पक्की? डील पक्की? मेरा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 100 रुपए के लिए ये है
कि ये सारी दुनिया के लोग भागे फिर रहे, पैदा होने से मरने तक के बीच में सब भाग रहे हैं, पहुंच कोई नहीं रहा। आखिर क्यों? अच्छा, जिसको जवाब आता हाथ खड़े करना। पढ़ाई से मैं कोई बात ही नहीं करूंगा आज। मेरी सारी बातें जिंदगी से होंगी। ये जो बचपन से बुढ़ापे तक नौकरी करने वाले, सब्जी बेचने वाले, बिजनेस चलाने वाले, सब भागे फिर रहे हैं। आखिर आम व्यक्ति, जन सामान्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? हाथ खड़े हुए बताओ, ऐसे कैसे पता चलेगा? सबने ही गीत गा दिया। पैसा क्यों? पैसा पैसा आनंद के लिए, ताली बजाओ के लिए, ताली बजाओ उनके, ताली अभी तक चढ़ा देना है। ताली मेरे लिए। जब अपने ही क्लास के, सेक्शन के, कॉलेज के लोग अपने लिए ताली बजा दें, इससे बड़ी खुशी गलती होती है क्या? आपका दिल ऐसे आज तक गाजर गाजर हो गया ना? बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा आनंद के लिए, खड़े रहना। और कोई? पैसा कौन कह रहा? हाँ जी, क्या नाम है आपका? अतुल के लिए एक बात आ गई। इधर आधे भारत में से कोई? हाँ, पाकिस्तान तो कहूंगा नहीं। देखो, पढ़ाई में तो बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, पर जिंदगी छोटी सी बात है। पैदा हुए तब से अब तक 20-25 साल हो गए भागते भागते, आपको भी नहीं पता चला क्यों? हाँ, नहीं चला। और पता है तो बताइए क्यों बता? 2 रुपए। शाबाश। ये 100 रुपए वाला सवाल थोड़ा भारी था, सवाल थोड़ा हल्का करता हूं 10 रुपए वाला, फिर तो जवाब दे दोगे? दे दोगे? अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने अनपढ़ किसान मजदूर देखे होंगे, देखे हैं? yes, रोज सुबह काम पे निकलते हैं, क्या उनको पता होता है क्यों जा रहे हैं? आया ना? आया ना? अच्छा, और आप 20-25 साल से भागे फिर रहे हो, आपको पता है क्यों पढ़ रहे हैं? किस-किसको पता है? आप खड़े हो, एक भी नहीं बताया। पहली बात तो पता नहीं, और होगा तो थोड़ा अंधेरे से में है, क्योंकि किताब में तो ये सवाल, और जो किताब में नहीं पढ़ा उसका जवाब कॉन्फिडेंस के साथ कैसे दे देंगे? नहीं दे सकते, बड़ा मुश्किल है। तो मेरा सवाल ये था कि अनपढ़ किसान और अनपढ़ मजदूर जानता है कि अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो बच्चे, और हम पढ़े लिखे तथा कथित सो कॉल्ड पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चों को कॉलेज में आने के बाद तक नहीं पता चलता क्या कि पढ़े लिखे क्यों रहे। प्रमाण है, हम में से 100 बच्चे, बड़े कैजुअली पूछ रहा हूं मैं, कोई डांटूंगा थोड़ी, मैं तो आज शाम को चला जाऊंगा, शायद साल भर फिर ना मिलूं। 100 लोगों में से एक ने जवाब नहीं दिया कि हम पढ़ क्यों रहे, हमारे उद्देश्य क्या है। अनपढ़ से पूछ लूं, कह देगा नहीं कमाऊंगा तो खाएंगे, मानते रहेगा। अब सवाल वो नहीं था, सवाल तो अब आएगा कि समझदार वो या हम। कौन समझदार है? कौन? हम। कैसे कह सकते हैं हम समझदार है? हमें 25 साल में आंख नहीं खुली, हम 25 साल से पढ़ क्यों रहे हैं? समझदार कहीं वो है, और ये विडंबना है पूरी शिक्षा व्यवस्था की कि 25, 20, 30 साल तक हमें ये नहीं पता चलता कि जिंदगी का उद्देश्य, बोलो,
बड़े मायूस हो गए। कोई बात नहीं, अच्छा सवाल ही पूछूंगा। तो मेरा आगे का सवाल 1 रुपए का ये है, 1 रुपए वाला पूछू, हाँ ना बोलो। जिंदगी में आदमी को क्या चाहिए? जब पूछिए तो पैसा। मैं ये बात स्कूलों में पूछता हूं तो भी पैसा, कॉलेज में पूछता हूं तो भी पैसा। सबको क्या चाहिए? अगर मैं पैसे वाले कमरे में आपको 3 दिन बंद करके बाहर से ताला लगा दूं जिसमें पैसा ही पैसा भरा हो, तो चौथे दिन क्या चाहिए होगा? जिस पैसे को आज पैसा पैसा कर रहे हैं, चौथे दिन वो कहेगा इसमें सारे में कोई आग लगाए, कोई ले जाए, पर मेरे को यहां से। हम पैसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जिस चीज का हमने जीवन में अभाव देखा है, हम उसी की तरफ आकर्षित। यही बात है। जो चीज हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, हमें वही चाहिए, इसलिए हम पैसा कहते हैं। पर जीवन का अंतिम लक्ष्य और प्राइम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पैसा है, पर मात्र पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है? जीवन में पैसे के साथ एक चीज और चाहिए होती है, और उसको कहते हैं हम सम्मान, इज्जत। होती है कि नहीं? पैसा चोरी करके भी कमाया जा सकता है, सम्मान चोरी से कमाया नहीं जा सकता। Am I right? मुझे पता है कुछ मजबूरी में ताली बजा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपका नंबर भी आएगा। इज्जत और पैसा दोनों चाहिए। अगर कोई 100 का नोट दे और इधर से थप्पड़, उधर से थप्पड़, इधर से थप्पड़, उधर से थप्पड़, तो थोड़ी देर जब तक पैसे कम है जेब में, तब तक तो थप्पड़ खाने में स्वाद आएगा। जैसे ही जेब भरी फिर गए, अब नहीं, अब इज्जत चाहिए। Am I right? घर से निकलते तो घर वाले ही कहते इज्जत का ख्याल। हमारी बेटियों से तो स्पेशली कहा जाता है, हेलो कहा जाता है। हाँ। पैसा और इज्जत दोनों चाहिए, पर सिर्फ दोनों से काम फिर और क्या चाहिए? अब तीसरी चीज सुनो, ये बात कहीं किताब में पढ़ाई नहीं गई ना, इसलिए बुलवाया है। पैसा और सम्मान इतना हो कि उससे मुझे तसल्ली हो जाए, यानी मुझे संतुष्टि मिल जाए। अगर मेरी उपलब्धि से मुझे संतुष्टि मिल गई और रात को नींद आ गई, तो जीवन में मुस्कुराहट और खुशी आ जाएगी। और अगर जीवन में संतुष्टि नहीं आई, तो भले ही पैसा और इज्जत हो, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के पास है, पर सुखी नहीं है। तो इस रिसर्च से पता चला कि अब जीवन में पैसे के साथ इज्जत और इज्जत के साथ दोनों से संतुष्टि मिलती है। तो जीवन की कितनी जरूरतें हुई? 3। क्या क्या? 3 चीजें हुई। इन तीनों चीजों का अनुपात अगर सही हो तो एक शब्द बनता है। पीछे वालों हेलो मेरी तरफ, मोबाइल बंद कर दो ना, कुछ नहीं उसमें, जो मैं दे रहा हूं वो मोबाइल रहेगी, मेरी गारंटी नहीं। तीनों चीजों को इकट्ठी कर दूं तो एक शब्द बनता है। पीछे मेरी बेटी बैठी है कोने पे, मोबाइल में नहीं है बेटा, गारंटी नहीं है। तीनों को इकट्ठा कर दूं, एक शब्द बनता है, शब्द का नाम है खुशी। क्या होती है? अंग्रेजी में कहते हैं क्या? जोर से बोलो। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। क्या चाहता है? सुखी रहना चाहता है।
हमारा भी उद्देश्य इस पढ़ाई से ये है, मैं और मेरा परिवार, बोलो, यही चाहते हो। एग्रीकल्चर पढ़ना तो बाद में समझ में आया, जैसे सर ने कहा, पहला उद्देश्य ये है कि मेरे माँ बाप जिस स्तर पर जी रहे हैं, मेरा जीवन उसके अगले स्तर पे जाए। माँ बाप इसीलिए तपस्या कर रहे हैं कि मेरा बच्चा वो जीवन ना जिए जो मैंने जिया, यही चाहते। और ये तीनों चीजें हैं जो धन, इज्जत, संतुष्टि एक ही रास्ते से आती है व्यक्ति के जीवन में। कितने रास्ते से? एक ही रास्ता है। और वो रास्ता ये है कि जब आप बड़े होकर पढ़ लिख कर समाज और दुनिया को कोई सेवा दोगे, कोई काम करोगे, उसके बदले में कोई आपको पैसे देगा। अगर काम अच्छा होगा तो इज्जत मिलेगी, और इज्जत और पैसा दोनों जरूरत के हिसाब से मिल गया तो संतुष्टि। पैसे से घर और परिवार चलेगा, इज्जत से सिर उठा के जी सकेंगे, और संतुष्टि से आपको नींद आएगी, जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। होगा कि नहीं? होगा। तो इति सिद्धम। यहां बात पहुंचेगी जब हम काम करेंगे, बड़े होंगे, तब हमारे पास ये तीनों चीजें आएंगी। तो अब बात आती वो काम क्या करें। जिस काम की मैं बात कर रहा हूं, इस काम को करियर कहते। क्या कहते हैं? करियर एक ऐसे काम को कहते हैं, एक ऐसी सेवा को कहते हैं जिसे आप अपनाने वाले और पूरी जिंदगी पढ़ाई के बाद करते जाओगे। डॉक्टर ही रहेगा। डॉक्टर को आपने पंचर की दुकान लगाते देखा है कभी? हवाई जहाज उड़ाने वाले को नहीं। एक बार काम पकड़ लिया, दोबारा बदलना नहीं मिलता। और आपने तो एग्रीकल्चर पहले ही पकड़ आती है कि जीवन की सारी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए एक ही साधन है, और वो है मेरा करियर। क्या? बोलो सारे, करियर। तो अब आज बात यहां से शुरू होगी कि ऐसा कौन सा करियर चुने जो मुझे और मेरे परिवार को आवश्यकता अनुसार धन, सम्मान और मुझे जीवन भर संतुष्टि दे। ऐसा कौन सा काम हम अपने लिए कॉलेज के बाद निश्चित करें। यहां तक बात समझ में आ गई? मुझे हाथ खड़े करके बता दो। तो अब पहले गियर में मेरी गाड़ी जाएगी, ये तो भूमिका थी। 2-4 हाथ खड़े कर दो। डन। अब हम आगे बढ़े। करियर इस धरती पर मेरी अपनी जांच है। 2 तरह के लोग हैं। कितने तरह के? एक सुखी और दूसरे, एक सुखी और मेरा रिसर्च है, मैंने बहुत इंटरनेट पर रिसर्च किया। सुखी व्यक्ति लगभग 10% है। कितने? और बाकी 90% या तो दुखी है या संघर्षशील है। और दोनों में फर्क क्या है? सुखी वो है जिसकी आवश्यकता अनुसार जिसके पास चीजें हैं, सम्मान और धन और संतुष्टि। और दुखी वो है जिसका अनुपात बिगड़ा हुआ है, या तो पैसे कम है या इज्जत कम है, या दोनों हैं। तो ऐसे हैं कि उससे उसको संतुष्टि नहीं है, तभी तो दुखी होगा। नहीं। जब कॉलेज में हम होते हैं तो हमारे सपने बहुत ऊंचे होते हैं। सबके हैं? सबका कोई ना कोई सपना है, कुछ बड़ा करना चाहते हो। पर जब कॉलेज से निकल के प्लेसमेंट की बात आती है, तो प्लेसमेंट में अगर वहां 100 बच्चे गए और पोजीशन अगर वहां 10 या 20 हुई, तो उसमें से जो 100 में से छांट के 10-20 निकाल लिए जाएंगे। वो क्लब ए के मेंबर सुखियों में गिनती, और बाकी 80 दुखी तो नहीं पर संघर्षशीलों में गिनती जरूर हो जाएगी। और यही सच होगा, यही फैक्ट होगा, ऐसा ही होना है। इतिहास ये कहता है, और मेरे आंकड़े सरकार के ये कहते हैं कि सरकार मात्र 100 में से 6
होगा निकालिए। बहुत बुरा हाल है मार्केट का। Out of 100, the government can hire 5.6% people, and out of this figure, only 12% students from India go for self-employment in businesses. 12% बच्चे बिजनेस में जाते हैं। कितने? 20% कॉलेज के बाद ड्रॉप आउट करेंगे, बाकी बचता है करीब 60%। 60% बच्चे प्राइवेट की तरफ रुख करेंगे। कहां जाएंगे? कहां? और प्राइवेट में 20-25% ऐसे हैं जो मन से जाएंगे, और बाकियों को जाना, और जहां जाना पड़े वहां सुख और इच्छा अनुसार धन मिल सकेगा नहीं। तो वो बच्चे चाहे भले होशियार हो, जीवन में वो अपने को सफल और सुखी अनुभव कर पाएंगे क्या? नहीं। यही फिक्स को तोड़ने के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि हम में से लगभग हर बच्चा टॉप 10% में कैसे प्लेस करे अपने बाप को। किधर प्लेस करे? टॉप 10% में, irrespective of their academic performance। वो पढ़ाई में कितने अच्छे हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं। अगर आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसे अगर मजबूती से कर लोगे तो आप टॉप 10% वाले क्लब का मेंबर बन सकते। बोल दो। मुझे पता है गर्मी लग रही है, लग रही है, पर 5 बजे से पहले छोड़ेंगे, इसलिए आपको गर्मी को हमारी तरह सहन करना पड़ेगा। नहीं, आनंद आ रहा है, जिंदगी बनाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं भाई। अगर 90% दुखी और फेल होने वाले लोगों से निकल के 10% वाले क्लब में शामिल होने का रास्ता मिलता हो तो ये गर्मी अच्छी है कि नहीं? बोल अच्छी है, अंदर से तो नहीं यार, बोल तो अच्छी है। How to become top to get good jobs and be a leader at work। मेरे पास जब मैं उस मल्टीनेशनल कंपनी में गया तो मैंने देखा मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग थे वहां कंपनी में मेरे से पहले, एक की तनख्वाह 4-4, 5-5 लाख रुपए थी। कितनी? और पूरे दिन में वो 5 रुपए का काम बोलो नहीं करते थे। मैं चाह के भी उन्हें निकाल नहीं सकता था, किस्मत का हारे थे। मैंने उन पर रिसर्च किया कि जो मैंने लोग बाद में आके भर्ती किए, देश से विदेश से लेके लाया, बहुत मेहनत करते थे दिन रात, सारे नहीं 90%। और ये जो लोग पहले बैठे थे, आखिर इन्होंने ये नौकरी पाई बोलो भाई। इनको रखा तो होगा किसी ने, इंटरव्यू तो इनका भी किया होगा, 4-5 लाख रुपए कैसे महीने दे रहे इनको? तो मेरी रिसर्च में ये पाया गया। पीछे वालों बेटी फोन रख दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। हाँ, मैं वापस नहीं लूंगा, रख दे, बहुत अर्जेंट काम हो तो बताओ। सीक्रेट सुनो, उन लोगों को इंटरव्यू देना, इंटरव्यू में ऐसी बातें करना कि सामने वाला झांसे में आ जाए और फट से वर्ड में लेटर साइन हो जाए, ये विद्या उनको आती थी। और जो बहुत काम करने वाले थे, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे इंटरव्यू में जब जाते हैं वो अपनी बड़ाई कर ही नहीं पाते। बड़ाई तो छोड़ो, वो जो काम करते हैं उनको जो आता है उसको भी वो टेबल पे सामने वालों को समझा नहीं पाते। और अगर जो आपकी टोकरी में लाए हो भाई के इंटरव्यू में, वो आप सामने वालों के सामने प्रस्तुत कर ही नहीं सके, तो सामने वाले कहां से जानेंगे आप में कितनी आग? तो जो ये कला सीख लेता है सामने जाके प्रस्तुत करके और अपनी बातें सामने समझा दे, अपने बारे में अच्छा समझा दे, झूठा नहीं अच्छा समझा दे,
अच्छा समझाना आता हो, इंटरव्यू में जीत जाता है। और मैंने भी वो एक ही कला सीखी थी। कम से कम मैंने 40-50 इंटरव्यू दिए थे शुरुआत में, जब हमारे पास होने को कुछ नहीं था। वहां से भय निकल गया, ये डर निकल गया कि इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। पिछले वाले में क्या हुआ, उसने भी कह दिया था थैंक यू, ये कह देगा तो अपने क्या दिक्कत है। एक 50 पैसे की फोटोकॉपी होती थी, राइट? हमने 2 काम किए। कितने? जैसी पोस्ट निकलती थी, उस पोस्ट और उस पूरी कंपनी को स्टडी करते थे ऑनलाइन। कहां से? और बायोडाटा बनाते थे बढ़िया। क्या बनाते थे? बायोडाटा। बाद में तो रिज्यूम और सीवी पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया। मैं देखता हूं जब बच्चे जॉब के लिए जाते, इंजीनियर बच्चे जॉब के लिए जाते, स्पेलिंग भी नहीं चेक करते। अब आप सोचो, हम तो बैठे ही वहां कमियां निकालने के लिए। अगर आपने रिज्यूम खुद पढ़ के नहीं देखा, पर हम सवाल वहीं से पूछेंगे। कुछ तो क्या करते हैं, बायोडाटा वहां उस पर बनवाते जाके दुकान वाले पे। दुकान वाले ने पहले रामलाल को बना रखा था, फिर श्यामलाल का नाम लिख के 2-3 चीज बदल के वही छाप के दे देता है। और हम ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, बेटे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव। फिर कहीं से 2-4 शब्द बोलता भी बच्चा और पेपर में लिख रहा था क्या बढ़िया ऑब्जेक्टिव, कंपनी के लिए जान लगा दूंगा। और शब्दों में पूछते हैं तो है ऑब्जेक्टिव। समझ में आ जाता है कि रामलाल वाले में श्यामलाल छपवा के आया है, बात वही खत्म हो जाती है। अब इस बच्चे को हम इंटरव्यू में आगे लेके जाएंगे क्या? 2-4 शब्द और पूछेंगे। अगर एक बार ए और हो गई तो साइड में। तो सुनो आगे की कला, टॉप 10% में कैसे जाया जाए। जॉब बहुत कॉम्पिटिटिव है, जॉब मार्केट बाहर, और अच्छे जॉब्स पाना, आप एकेडमिक्स में कितने अच्छे हो ये एक पैरामीटर है। इंटरव्यू जीतने की कला अगर आपको आती हो तो आपका लगभग आधा काम हो जाता। और इंटरव्यू जीतने की कला का कैप्सूल किसी भी स्टोर पे नहीं मिलता। ये कला तो दर दर की ठोकरें खाने के बाद आती है। पर अगर इस कला का अभ्यास आपस में कॉलेज में कर लिया जाए, और जिस तरह आपका टीएनपी सेल इतना बढ़िया काम कर रहा है, इनकी और मदद लेकर आप अगर इस कला का अभ्यास अपने यहाँ करना शुरू कर दें, तो एक दिन मेरे को याद करोगे जब आप हवाई जहाज में उड़ रहे होंगे इधर से उधर। करोगे तो कला के रास्ते पर आगे बढ़ो। 4-5 चीजें हैं, इनको नोट करके जाना है। आज सुन के नहीं जाना है, सीख के जाना है। 4-5 चीजें हैं, इनको जल्दी से कॉपी पेन पर उठाओ और 5-6 चीजों को आप एक पेपर पर छाप लेना। पहला, क्लियर करियर गोल्स और फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। जिंदगी में बनना क्या है, करना क्या है, साफ छपा हो मानस पटल पर। हो गया एक। दूसरा लिखना है, आपका डोमेन रेडी हो, कोर रेडी हो, किस चीज में महारत हासिल है, एक चीज पकड़ लो, किस में महारत है, किस में आपको अच्छा आता है, कौन सी कोर स्ट्रॉन्ग कर ली, कहां स्पेशलाइजेशन कर लिया। एग्रीकल्चर भले ही आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, आपको क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपको सेकंड में क्या अच्छा लगा, थर्ड में क्या अच्छा लगा, जिस तरफ आपका आकर्षण हुआ, जो पढ़ाई करना अच्छा लगा, उसको पकड़ लो। हम एचआर वालों का दूसरा तीसरा सवाल यही होता है, आप क्या समझते हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हैं। और आधे बच्चे टाएं फिस हो जाते सवाल। तीसरा,
मात्र किताबी ज्ञान इंटरव्यू जीतने में काम आता ही नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकल दे रहा हूं आपको। आप में से हो सकता है बच्चे गए हो इंटरव्यू फेस करने, मैं तो जीवन का वो ताजा अनुभव दे रहा हूं आपको जो वहां होता है, जो घटनाक्रम इंटरव्यू हॉल में होता है, वो पूरा का पूरा मैं आपके सामने यहां चित्रित कर रहा हूं। 3 अनुभव। चौथा, ये बहुत जरूरी है, लर्न इन डिमांड टैक्स स्किल्स। इन डिमांड टैक्स स्किल्स। कई इंटरव्यू देने के बाद पता चला मुझे कि अगर आपको इंटरनेट नहीं आता ना तो आपको ठीक तनख्वाह नहीं मिलेगी, जॉब भी नहीं मिलेगी। ये बात थी सन 1999। मैंने 95 में ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस किया था। इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, काला स्क्रीन होता था और उसको चालू करके और कैंटीन जाके चाय पी के आते थे जब वो बूट होके मिलता था। 8085 प्रोसेसर पे मैंने काम किया उस समय। जब मैं जॉब में आया तो वहां पता चला कि इंटरनेट नहीं आता किसी को तो ठीक जॉब नहीं मिलेगी। ये उस जमाने की बात है जब कंप्यूटर के कमरे में जूते उतार के अंदर घुसा करते थे जैसे मंदिर में घुसते हैं। मुझे याद है एक बार प्रिंटर खराब हुआ तो जोधपुर से प्रिंटर को बाई एयर लेके जयपुर आए थे प्रिंटर ठीक कराने। कितनी इज्जत रही होगी। वही पकड़ा हमने। उस जमाने में टैक्स स्किल थी, कंप्यूटर पकड़ा और फिर टैक्स स्किल में भी पकड़ा हमने इंटरनेट। और जैसे इंटरनेट सीख गए जॉब पे हाथ आ गया, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट के बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं थे। आप एग्रीकल्चर में हो, एग्रीकल्चर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, हाई डिमांड कौन सी टेक्नोलॉजी है। कॉलेज में पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़ो, ना मिले तो कॉलेज को ब्लेम मत करना। जिंदगी आपकी है, करियर आपका है, तो चाहे जहां से पढ़ने को मिले पढ़ो और सिर्फ पढ़ो मत, सीखो। क्या पढ़ी बात कल सुबह 85% दिमाग में से निकल जाती है अगर फेरोगे नहीं तो। सीखी बात दिमाग में से नहीं निकलती। अब हाई टेक स्किल की जब मैं बात करता हूं, मुझे कॉलेज में बच्चे कहते कॉलेज नहीं पढ़ाता। कॉलेज जितना पढ़ाता उसको धन्यवाद करो। जो चीज खाने से नहीं मिलती, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं ना। आप हार्ड डिमांड टैक्स स्किल्स एग्रीटेक के ढूंढो और उसमें से किसी एक को मास्टर करो। और फिर नीचे आती है बात प्रस्तुतिकरण की। अगर मेरी तरह बात कर लेते हो, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हो, सामने बैठे लोगों को अगर आप अपनी बातों से प्रभावित करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेते हो तो मात्र इंटरव्यू ही नहीं, उसके बाद भी आप जीवन में सफलता के पायदान चढ़ते जाओगे। जिसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है वो अच्छा देता है, और जिसका कम्युनिकेशन हल्का है वो भले ही नेता के घर में पैदा हुआ हो, अच्छा करियर बनता है। क्या मानते हो मेरी बात? फिर ढीले हो गए। कम्युनिकेशन काम की चीज है, कितनी है बताऊंगा। और छठी चीज है, ये आपको इंटरव्यू जीतने में तो मदद करेगा ही करेगा, पर सारी उम्र अगर टॉप 10% में रहना है, टॉप 10 मैं कभी 90% में नहीं रहा। और 12वीं के बाद मेरे कभी फर्स्ट डिवीजन में भी पास नहीं हुआ। 12वीं के बाद कभी फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं हुआ, 10th 12th तक रहा। पर मैं जितनी 7 इंडस्ट्री में काम किया कभी मैं 90% का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि मुझे 90% का हिस्सा रहना पसंद आगे नहीं था, पता नहीं, पर 10% में रहना पसंद था। मैं चाहता था हमेशा टॉप पर हो। वही पढ़ाई करता था जो मुझे वहां रखने में मदद करे। कहानी बताऊं? कहानी सुनो? हाँ करो।
मैंने नौकरी स्कूल में की और स्कूल में जब मैं टीचर था तो मुझे ऐसा लगा प्रिंसिपल है ना, इसकी नौकरी ज्यादा अच्छी होती है। किसकी ज्यादा अच्छी होती है? एसी के कमरे में बैठना, पढ़ाना है नहीं और मौज करनी। तो शुरू की नौकरी थी, हमने कहा क्या करना है? सबसे अच्छी जिंदगी किसकी होती है? प्रिंसिपल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीएड और करना पड़ेगा। हमने बीएड किया, बीएड पूरा हुआ। एक दिन हम मैनेजमेंट के कमरे में घुस गए तो मैनेजमेंट का बीए पास आदमी हमारे तथाकथित प्रिंसिपल साहब को बुरी तरह उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। अब तो समझ में आ गया हो? हाँ, समझ आ रहा। और प्रिंसिपल साहब ऐसे खड़े थे, हमारा करियर प्रिंसिपल बनने का वही इसका मतलब है टॉप 10% में नहीं है। टॉप 10 में तो वो है जो कहां है, ये नहीं बनना, बेकार बीएड की। उसके बाद क्या करना? फिर कॉर्पोरेट गए। कहां गए? कहां गए? कहां गए? इसलिए गए कि हमारे जो बच्चे पढ़ते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। उस समय में 1.5 लाख रुपए फीस लेते थे एक बच्चे की। हमें लगा पैसा और इज्जत तो इनके पास ज्यादा है। क्या लगा हमें? हेलो, इनके पास ज्यादा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला एमबीए। फिर एमबीए किया। क्या किया? फिर वहां गए। एमबीए करने के बाद हमने करीब 1 साल बाद चेयरमैन के ऑफिस में गए। वहां वो जो जनरल मैनेजर बड़े बड़े मेरी तरह टाई लगा के कोट लगा के थे, एक दिन चेयरमैन साहब 5-7 को खड़े करके उनकी क्लास लगा रहे थे। हमारे चेयरमैन साहब थे, वो शायद बीए भी नहीं थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। 21 फैक्ट्रियां थी और बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स के एमबी पास आउट, उन लोगों की क्लास लग रही थी किसी बात। और हमने अंदर घुस के, हमें बुलाया गया किसी काम से और हमने वो वाकयात फिर देख लिया और वहां से फिर विरक्ति हुई। बोला टॉप 10% में तो ये कोर्ट वाले भी। टॉप 10 में कौन है? वो जो सामने। अब हमने कहा सामने वाला व्यक्ति किससे करता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रिसर्च में पता चला कानून। कंपनी का मालिक किसे करता है? हेलो भाई, बड़ा बड़ा आदमी किसे करता है? हमने लॉ की। क्या किया? लॉ करने के बाद फिर जिंदगी ने जो रफ्तार पकड़ी, अब लाला जी और हम साथ बैठते थे और मैंने जितनी कंपनियां बदली उसके बाद लाला जी और हमारा बड़ा गहरा साथ रहा। कभी भी हमें डांट, क्योंकि सारी अंदर बाहर की जानकारी हमारे पास टॉप 10 में रही। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी बड़ाई कर रहा हूं, मैं टॉप 10 नहीं टॉप 1 में इसलिए रह सका क्योंकि मैं टॉप 1 में रहने की इच्छा, बोलो, सोच रखता था कि जाना उधर ही है। और इस सोच को पूरी करने के लिए जो कुछ सीखना करना पड़ा किया। और इंटरव्यू देने की कला सीख ली। मुझे खड़े होकर बोलने में पैर कांपते थे, क्या होता था? और आज आपके सामने बोल रहा हूं ना। इसका मतलब ये कोई पैदाइशी गुण सीखा, इसलिए कहते हैं हमें तो बोलना पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं भाई? पसंद करो, क्योंकि बिना इसके ज्ञान बोलो नहीं है। तो ये 6 बातें लिखी कि जिंदगी में बनना 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 और क्यों, उसका कारण नहीं। और अगर जो बनना चाहता हूं उसे मेरे को दुनिया बनने देगी या नहीं। तो ये प्रोग्रामिंग आपके साथ गोल जो लिखा है, या लिखो माय करियर। कुछ लोग बड़े स्मार्ट हैं, फोटो गुजारा कर लेते हैं।
जिन्होंने फोटो खींचा है वो अपनी नई सीट बनाओ, उस पर डॉक खोलो, डॉक खोलो या आप एक्सेल सीट खोलो। वहां 2 लाइनें आई, उस बच्चे ने अपने करियर के 2 विकल्प चुने हैं। निकलकर कॉलेज से निकलने के बाद वो किस करियर में जाना है। अच्छा, यहां से कितने लोगों ने तय कर लिया है किस करियर में जाना है, किसके करियर डिफाइंड है? जाएगी 20, 22, 25 हजार की मिलेगी, जिंदगी भर रगड़ते रहोगे, उस मकाम पर नहीं पहुंच पाओगे, मन में टीस लेके रह जाओगे। अगर वो टीस निकालनी है तो इस तरह से प्लानिंग करके आगे जाओ। शुरू के 10 साल में ही उछाल मार के ऊपर पहुंचो। शुरू के 10 साल में उछल के आगे जाओ। ये इतना आसान भी नहीं है जितना मैं बता रहा हूं, पर अगर यहां क्लिक हो गया, आग लग गई यहां, जैसे बेल लगती थी उधर जाना है, तो वहीं जाओगे। और जिसने टेक्नोलॉजी सीखी, सुनो, अभी मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था एक बच्चे की, तो उसके घर था, मैं मेरे शहर में मेरे परिचित का बच्चा था, तो इन सर्विस मैं घर गया तो बच्चे को बुलाया, ऐसे निक्कर में था, टी शर्ट में था। मैंने कहा बेटे क्या कर रहे हो? अरे जी मैं जॉब पे था। अरे अपने कमरे में बैठ के कौन जॉब पे होता है? कह मैं ऑनलाइन काम कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम है। वो WFH है, आजकल उसकी टर्म बदल गई, WFH। मैंने कहा वो क्या होता है? कह वर्क फ्रॉम होम। अच्छा कहाँ काम करते हो आप? कहते मैं यूके के एक लीडिंग न्यूज़पेपर का साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करता हूँ। मेरे को फिर झटका लगा, बेटा तनख्वाह कितनी है? 28 लाख बस। अनमैरिड लड़का, 2 साल की जॉब, 28 लाख तो चलो फिर भी झटके वाली बात है। जब उसने बस, मेरे मन में आया 28 लाख अगर कैश में मिले तो बोरी ले जानी पड़ेगी सारे घर। अब करियर काउंसलर होने के नाते मेरा अगला प्रश्न, बेटे पढ़ाई क्या की? और झटका आपको लगेगा बीकॉम। अगर मैं वहां प्रैक्टिकली उससे नहीं मिला तो आप मेरे को सब झूठा कहते हैं। आज मैंने कहा बीकॉम करके 28 लाख बस, निक्कर टी शर्ट कोट पहन ले तो पता है क्या होगा। मैंने कहा बीकॉम से कैसे मिली? सर जब मैं बीकॉम में एडमिशन मिला तब पता चला कि मैं और बीकॉम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं, पर कोई बताने वाला नहीं था। तो बीकॉम में एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया तो मैंने मम्मी को कहा बीकॉम नहीं करनी, कहती अब तो लड्डू बांट दिए। बोलने वाले क्या कहेंगे? तू कर ले बेटा, मतलब लड्डू का नुकसान नहीं हो, बेटे का नुकसान हो जाए। कहते 3 साल मैंने बीकॉम किया, पर ये समझ गया था कि मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में है और मैं ऑनलाइन सीखता है। जैसे बीकॉम हुआ मैंने कनॉट प्लेस की एक उसने बताया था मुझे, और एक अकेडमी से 3 महीने का क्रैश कोर्स किया उसने साइबर सिक्योरिटी का। 3 महीने का क्रैश कोर्स करने के बाद किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए गया। इंटर्नशिप में उसे पैसे नहीं मिले, कहता था उसके बाद जो अगली जॉब मिली वो थोड़े कम पैसे की मिली। उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली साइबर सिक्योरिटी सिखा दी। और उसके बाद जब मुझे तीसरी जॉब मिली है 2 साल में, इन्होंने तो पूछा भी नहीं कि तूने ग्रेजुएशन में क्या किया था, क्योंकि मुझे वो आता था जिसकी उनको जरूरत थी। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं सीखता तो आज मैं उसके उदाहरण आपको यहां देता क्या? नहीं देता। इसलिए टेक्नोलॉजी आपकी वो नाव है जो आपके करियर की गंगा पार लगा देगी। नई टेक्नोलॉजी सीखो, IoT सीखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन एग्रीकल्चर उसका एप्लीकेशन सीखो। आज मैंने देखा है किसान जमीन में दबा देते सेंसर और वहां से टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेरे शहर में
3 बच्चों ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डॉक्टर है, एक एमबीए करके आया, तीनों ने 75 एकड़ लेके ग्रीन हाउस लगाया, पॉली हाउस लगाया। और उनकी मैं टेक्नोलॉजी देख के मतलब दंग रह जाता हूं, क्या कमाते यंग लड़के की। हमारे यहाँ, आपका तो पता नहीं मुझे, हमारे यहाँ सारे ट्यूबवेल जो शहर के लगे हैं उनको चलाने कोई नहीं जाता, सारे आईओटी से चलते हैं। पंजाब में किसान आईओटी से ट्यूबवेल ऑन करते हैं, अब ट्यूबवेल ऑन करने नहीं जाना होता, मोबाइल में एप्लीकेशन है, यहां से बटन दबाई ट्यूबवेल ऑन हो जाता है। और अगर उसके 4 सेंसर खेत के कोने पे लगा दो आप, तो आपको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। When the internet is just controlling the things in agriculture field, लगाओ ना, इसका जमाना है। आज आपको अटपटा लगता हो, नई टेक्नोलॉजी सीखें, लिंक्डइन पर अपना नेटवर्क बनाओ, अभी से बनाओ, जिस क्लास में भी हो लिंक्डइन पर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ, कृषि प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, वहां अपना नेटवर्क बनाओ। जब तक आप करियर के लेवल पर आए, 1500 लोग प्रोफेशनल्स आपके इधर उधर हो, जो कुछ सिखाते हो, नई इनोवेशन देते हो, नई बातें बताते हो। और कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या टाइम होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको मैंने पहले बोल दिया। ये वाली पीपीटी का फोटो लो जल्दी से। ये इंटरव्यू के वो क्वेश्चन हैं जिन्हें एग्रीकल्चर स्कॉलर्स को जनरली पूछा जाता है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने पास तैयार कर लेना। अगर इंटरव्यू जाओ तो जरूर इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपने पास लेके जाना। कर लिया? और अगली बारी है 1 मिनट और लूंगा लीडरशिप स्किल्स की। क्या? लीडरशिप स्किल्स। लीडर बनने के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, होती तो 6 है, मैं 2 बता रहा हूं, समय कम है। पहली, दूसरों को प्रभावित करना आना, दूसरों को प्रभावित करना आना चाहिए। और दूसरी, आपको रिस्क लेना, क्या लेना आना चाहिए? रिस्क लेना आना चाहिए। लीडर रिस्क लेता है, कदम बढ़ाता है और फेल होने से डरता नहीं है। जब जब इंटरव्यू के लिए जाओ पूरी तैयारी करके जाना, और जब आप इंटरव्यू के कमरे में बैठो मेरे को याद कर लेना। उस दिन उन्होंने कहा था जोश के साथ चौड़े होके जाना, जोश के साथ चौड़े होके जाना। लोग इंटरव्यू के कमरे में घुसते हैं, कमीज है कंधे झुके, हमें वही लीडर पता चल जाता है। अगर मुझे असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती करना होगा ना, नहीं लूंगा इस आदमी को, ऐसे घुसा है। मुझे असिस्टेंट मैनेजर चाहिए मेरे 50 लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ये आदमी क्या कंट्रोल करेगा? हेलो, क्या कंट्रोल करेगा? इसके अंडर में सुपरवाइजर कोई चौड़ा मिल गया तो मेरा तो कांड कर देगा इस मैनेजर को। राइट? तो मुझे लीडर चाहिए भाई। पढ़ाई कितनी की है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिखा तो मैं लूंगा इसके बाद में, सीख तो बाद में भी सकता है, पर लीडरशिप वहां जाके सीख लिए जरूरी। लीडरशिप तो यहां सीखी जाती है। कैसे सीखी जाती है? जब मैं एसएससी गया था उसके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल के इंटरव्यू के लिए गया, अभी भी वहां एसएससी का प्रोसेस है। सबसे पहले लीडरशिप चेक करनी होती है, सबसे पहले लीडरशिप चेक करनी होती है। वहां बैठ के आपको एक असाइनमेंट दे देंगे 15 सेकंड का, और उसके बाद 40 बच्चों को बिठा के पूछेंगे और डिस्कस करेंगे। अब मेरे जैसे कई लोग उस जमाने में ऐसा नहीं बोलता था, ऐसे हम क्यों बोल रहे, कोई और बोल रहे। और वहां जो 3 बच्चे खड़े होकर उन्होंने कहा ये था उस इमेज में, दूसरे ने कहा नहीं ये था, तीसरे ने कहा आप दोनों गलत हो, ये था, उन्होंने कहा नहीं ये था, अरे ये था, मैं कह रहा हूं ये था। और जब बाहर रिजल्ट लगा तो वो था सबसे ऊपर छपा हुआ था, बिकॉज ही हैज प्रूव्ड द लीडरशिप अमंग 40 अदर्स। 40 दूसरों को समझा दिया उसने, जो मैं कह रहा हूं वही
और यही एक फौजी कमांडर में चाहिए। अब मेरी तरफ ऐसे बैठ गया था, पाकिस्तान ने उधर से हमला कर दिया, मैं तो ऐसे बैठा रहा, फौज मुझे क्यों नहीं? तो जिसमें लीडरशिप आगे होती है, लीडरशिप का मतलब वो नेता नहीं जो पॉलिटिक्स की बात करता है, लीडरशिप क्या काम करोगे उसकी लीडरशिप। ये क्लास में भी हो सकती है, वर्क प्लेस में भी हो सकती है। तो आज हमने क्या सीखा? हाँ, करियर की प्लानिंग करेंगे, 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 बोलना सीखोगे, सीखोगे, और कदम बढ़ा देना आगे। चाहे फेल होने की संभावना हो कुछ अनुभव तो होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात मजबूरी में विराम देना चाहता हूं। और एक गुरु दक्षिणा लेके जाना चाहता हूं आपसे। दोगे? दोगे? कसम आपको काले बालों की, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी। कल सुबह उठोगे 2-4 सफेद धूल मिलेंगे, अगर नहीं। आज रात को ये जो फोटो खींचा है करियर प्लानिंग का, इसको कागज पर खींच के दीवार पर चिपका देना। दीवार पर चिपके ना चिपके, यहां चिपका देना। आएगा सर? अगर भविष्य की तस्वीर आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुई तो शब्दों में नहीं आएगी, और शब्दों में नहीं आई तो इंटरव्यू में पास। इसलिए टॉप 10% में आना है तो मेरी बातों पे अमल आज करो, चाहे बाद में करो, करना ही पड़ेगा। बहुत